हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था वासुदेव। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। एक छोटी सी झोंपड़ी, रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और फिर दिन भर हर हर महादेव का जाप। वासुदेव निर्धन अवश्य थे, परंतु मन में अंत धनी थे। जो कुछ भी पाते, सूखी रोटी हो या कुछ अन्न, पहले बाबा को अर्पण करते, फिर खुद खाते। वर्षों से उसका यही नियम था। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर एक लंबी जटाओं वाला साधु आए। आंख में तेज, शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उन्होंने वासुदेव से कहा, ब्राह्मण, मैं प्यासा हूँ, क्या कुछ जल मिलेगा। वासुदेव तुरंत गंगा जल ले आए और चरणों में रख दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। माँ गंगा और बाल विश्वनाथ तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मैं एक यति हूँ, कैलाश से आया हूँ। माता पार्वती के आदेश पर एक कार्य करने काशी आया हूँ। तू जो मांगे मिलेगा। वासुदेव एक क्षण के लिए चकित हुए, फिर बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस बाबा के चरणों की सेवा मिलती रहे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी भक्ति सच्ची है, पर ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। अगर 7 दिनों में तुझे जो दुख मिले वह सह लेगा, पीछे सिर्फ भक्ति और धैर्य बनाए रखना। कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन में विपत्तियां आने लगी। पहले झोंपड़ी में आग लग गई, फिर चोरी हो गई, फिर उसका एकमात्र वस्त्र भी बह गया। सूखा भूखा प्यासा होकर भी वासुदेव हर हर गंगा स्नान करता रहा, जप करता रहा, हर हर महादेव। 7वें दिन वह नदी के किनारे बैठा रो रहा था, पर उसके आंसू भी महादेव महादेव ही कह रहे थे। उस समय वही यात्री फिर प्रकट हुए और बोले, वासुदेव, तूने सब कुछ खो दिया है, फिर भी तेरे विश्वास नहीं टूटा। यही सच्ची भक्ति है। अब देख बाबा का आशीर्वाद। यति ने आकाश की ओर हाथ उठाया और तेज आकाशवाणी हुई, हमारे प्रिय भक्त वासुदेव की ध्यान, अन्न जल वस्त्र सम्मान मिले, उसका घर कभी सूना ना रहे। क्षण भर में वासुदेव के समक्ष एक सुंदर कुटिया प्रकट हुई। आंगन में एक अग्नि भंडार, अन्न और महादेव की एक चमत्कारी मूर्ति। लोग स्वतः उसके पास आने लगे, सेवा करने लगे और उन्हें सम्मान से बाबा वासुदेव कहने लगे। ईश्वर भक्ति कभी व्यस्त नहीं जाती। चाहे कितनी भी कठिनाई परीक्षा हो, यदि श्रद्धा और विश्वास अटूट रहे तो अंत में चमत्कार अवश्य होता है। अगर आपको ऐसी और भी कहानी चाहिए, किसी देवी देवता विषय पर आधारित, बच्चों के लिए या फिर प्रेरणा, तो बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।